तो दोस्तों आज जो वैकेंसी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इसमें आप लोगों को 21,000 से ज़्यादा पद देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये जो है वैकेंसी किसने निकाली है, तो ये वैकेंसी निकाली है यूपीएसएससी ने, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। यहाँ पर आपको 21,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती देखने को मिल रही है। ठीक है, और अगर हम इस परीक्षा की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो कुछ ये रहने वाली है। यहाँ पर आपका जो आवेदन है वो 14 मई से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और आवेदन की जो लास्ट तिथि है आपकी वो 14 जून है, यानी 14 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास अब काफ़ी अच्छा समय है, आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो यहाँ पर कोई भी 10वीं पास बच्चा अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कोई भी 10वीं पास बच्चा अप्लाई कर सकता है, उसके ऊपर वाली भी अप्लाई कर सकते हैं, उसकी भी डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब आपको किस प्रकार की नौकरियाँ मिलने वाली हैं, यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे हमारे 10th पास हैं, यानी कि जिन बच्चों ने 10वीं कर रखी है, उन बच्चों के लिए यहाँ पर ये 5 नौकरियाँ हैं। ठीक है, आप आराम से पढ़ सकते हैं इनको। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा करके अच्छे से देख लेना। पहला है चपरासी, पकाना, माली, नाई और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS। ठीक है, उसके बाद जो भी बच्चे 12वीं पास कर रखे हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर 5 पोस्ट देखने को मिल रही है। वो लोग इन 5 पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, जैसे कि दुकानदार, जूनियर सहायक, जहाँ पर आपको टाइपिंग स्किल रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद है वन रक्षक, जहाँ पर आपको शारीरिक परीक्षण आवश्यक है, यानी कि पेट एग्जाम आपका चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद कंप्यूटर स्किल की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आता है आपका लेखापन अकाउंटेंट। ठीक है, इसको बनने के लिए आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है स्टेनोग्राफर, यानी कि उच्चतम वेतन के साथ आपको यहाँ पर शॉर्ट हैंड स्किल की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो ग्रेजुएटेड पर्सन होंगे, जो लोग ग्रेजुएशन कर रखे हैं, उन लोगों को यहाँ पर कौन कौन सी जॉब मिलने वाली है, तो उन लोगों को मिलने वाली है मंडी परिषद इंस्पेक्टर। ठीक है, उसके बाद मिलने वाली है आपको सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी कि SO, उसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपकी वेतन कितनी होने वाली है, आपकी सैलरी क्या होने वाली है, तो दोस्तों यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पर जो भी बच्चे 10वीं पास है उनको 35,000 से 38,000 रुपये प्रति माह मिलने वाला है। जो बच्चे 12th पास है और अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 45,000 लगभग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर स्टेनोग्राफर की बात करें तो 56,000 रुपये प्रति माह उनको मिलने वाला है। और अगर हम ग्रेजुएटेड पर्सन की बात करें यानी कि स्नातक की बात करें तो कम से कम 60,000 रुपये पर महीना उनको मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लें तो थोड़ा सा एज लिमिट के बारे में कि यहाँ पर एज की क्या क्या लिमिट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो सामान्य श्रेणी यानी कि जो जनरल कैटेगरी में बच्चे आते हैं वो 1 जुलाई 2025 तक 18 से 40 वर्ष की आयु, यानी कि 1 जुलाई 2025 से आपकी एज काउंटिंग स्टार्ट होगी और उस टाइम पे आपकी 18 से 40 के बीच में आयु होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि रिजर्व कैटेगरी में जो है तो उसके लिए आपको अलग से एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि अतिरिक्त आयु छूट प्राप्त मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आपको SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का और शारीरिक रूप से विकलांग यानी कि PWD को श्रेणी के अनुसार विभिन्न। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें आगे कि ध्यान रखने की, यदि आप उत्तर प्रदेश से नहीं हैं तो आपको सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। अगर आप जिस स्टेट से ये वैकेंसी निकले उस स्टेट के नहीं हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपका आवेदन में कितना खर्च आने वाला है, यानी कि अप्लाई फ़ीस कितनी होने वाली है आपकी, तो जो आपकी सामान्य श्रेणी, ठीक है, सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी, OBC और यहाँ पर EWES का, जो यहाँ पर EWS का है उनका है 185 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 185 रुपये उनकी फ़ीस होने वाली है। जो SC ST से बच्चे आते हैं उनकी 95 रुपये, जो PWD से आते हैं उनकी 25 रुपये और अन्य राज्यों की, क्योंकि वो अन्य राज्य से तो उनकी जो गिनती है वो जनरल कैटेगरी में आएगी तो उनकी भी 185 रुपये होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो दोस्तों पेट एग्ज़ाम देना होगा। जी हाँ दोस्तों, पेट एग्ज़ाम फिजिकल टेस्ट आपको देना होगा। यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है आप लोगों के लिए, क्योंकि आने वाले इस साल में भी कई वैकेंसीज निकलने वाली है जहां पर आपको पेट एग्जाम देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसकी ना आप अच्छे से तैयारी करें ताकि आप एक ना एक जॉब तो आराम से हासिल कर सके। ठीक है, क्योंकि हर बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है और जिनका हो जाता है मैं उनके लिए बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनको बहुत बधाइयाँ भी देता हूँ। ठीक है, मेरे काफ़ी बच्चे जो है मेरी वीडियोज़ को देख करके अप्लाई किए, उन काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर बात करें ऑफलाइन परीक्षा, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर ऑफलाइन होगा और MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उसमें। यहाँ पर आपको 100 प्रश्न यानी कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। परीक्षण में 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। 2 घंटों में आपको एग्ज़ाम देना है और यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग है ऐसा, तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.25 की है।
ठीक है। अब यहाँ पर परीक्षा में क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस क्या क्या है आपके, तो यहाँ पर जो है परीक्षा में विषय शामिल है जिसमें से है भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। ठीक है, आप पूरा पाठ्यक्रम आधिकारिक अधिसूचना में पा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करें परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों तैयारी का सबसे अच्छा तरीका जो है पेट परीक्षा के लिए बनाई गई पुस्तकों का उपयोग करके अध्ययन करना है। यानी कि जो बुक्स बनी हुई हैं यहाँ पर पेट परीक्षा की, आप उन्हें ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इस अवसर को मत चूकें। यानी कि यूपीएसएससी पेट परीक्षा आपके सरकारी नौकरी करियर की शुरुआत करने का एक शानदार तरीका है। 14 मई से 17 जून के बीच आवेदन करना सुनिश्चित है। इस अच्छी तरह से तैयारी करें और आप एक बेहतरीन नौकरी की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरी डिटेल वीडियो पता चली गई होगी, और नहीं अगर आपको समझ में आया होगा तो इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप खुद जा करके पढ़ लेना। ठीक है, और दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन का PDF है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, जो कि इसी वेबसाइट में मैंशनड है, तो आराम से जा करके आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी मैं आप सभी के लिए ऐसे ही नई लेटेस्ट वैकेंसी वीडियोज़ लेकर के आता रहूं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।